सीधे सबसे पहले आपको लिए चलते हैं मेरे सहयोगी आशीष, जो ग्राउंड जीरो से लगातार आपको अपडेट कर रहे हैं। आशीष, तस्वीरें हमारे सामने हैं, दिखाई दे रहा है किस तरीके से इजरायली टैंक वहां पर तैनात किए गए हैं गाजा बॉर्डर पर। बिल्कुल शिरीन, एबीपी न्यूज़ पहला भारतीय चैनल है जिसने दर्शकों को दिखाया था पहले टैंक जब रोल आउट हुए थे अपने बेसिस से लगभग अब से 24 घंटे पहले हमने दिखाया था, और वो और आप भी आगे गाज़ा बॉर्डर की तरफ डिप्लॉय कर दिए गए थे। और ये साफ संदेश है कि तैयारी और तैनाती दोनों ही हमें यहाँ पर देखने मिल रही है। और अभी मैं गाज़ा बॉर्डर के काफ़ी नज़दीक हूँ और यहाँ पर कैमरामैन मान आपको दिखाएंगे कि किस तरह से जो हेवी डिप्लॉयमेंट है वो यहाँ पर लगातार आपको देखने मिलेगा। देखिए, जो गाड़ियाँ सिविल गाड़ियाँ भी आपको दिख रही हैं अलग अलग कलर की, उसमें भी प्योर मिलिट्री पर्सनेल ही हैं। और हर एक इस तरह के चौक पर, हर एक सिग्नल पर जहाँ पर जो गाज़ा बॉर्डर के नज़दीक है, हालांकि सिग्नल्स तो अब काम नहीं करते हैं क्योंकि ये मिलिट्री जोन डिक्लेयर हो गया है, तो कोई लाल बत्ती, हरी बत्ती और ऑरेंज बत्ती वाला सीन बचा ही नहीं है। जो भी मूवमेंट है 99% मूवमेंट पूरी तरह से यहाँ पर जो मिलिट्री है केवल उनका या फिर उनसे रिलेटेड इक्विपमेंट्स का है। दूसरी तरफ मेरे कैमरामैन मान आपको पैन करके दिखाएंगे, हर जगह पर आपको यहाँ पर मिलिट्री डिप्लॉयमेंट बहुत बड़ी तादाद में दिखेगी। वो इसलिए क्योंकि इन्हें कभी भी, इन्हें पता है किसी भी वक्त ऑर्डर्स मिल सकते हैं आगे फॉरवर्ड मूवमेंट के लिए। और साथ ही साथ अगर हमास भी अभी कुछ ट्राई कर रहा होगा कि एक बार और रिटेलिएशन किया जाए या फिर एक सरप्राइज अटैक किया जाए, तो उसे भी किस तरह से रोका जाए। ये देखिए, एक गाड़ी गई और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये गाड़ी मिलिट्री रिलेटेड है, लेकिन आपको पूरे के पूरे वहाँ पर जो मिलिट्री पर्सनल है इजरायली डिफेंस फोर्स के, वो सुपर अलर्ट मोड में आपको दिखाई देंगे। और जब तक आईडीज़ नहीं चेक कर ली जाती है तब तक आपको दिखाई देगा। देखिए, एक और मिलिट्री पर्सन यहाँ पर आ रहे हैं, ऑलमोस्ट रेडी टू फायर पोजीशन में, बंदूक पर ट्रिगर पर आपको उनकी उंगली दिखाई देगी। और यही आपको इस बात का संदेश देगी कि किस तरह से यहाँ पर इतनी ज़्यादा तैयारी है, तैनाती है और तत्परता भी है। वो इसलिए क्योंकि इन्हें पता है कि पिछले शनिवार की सुबह जो कुछ हुआ, हमास एक बार फिर इन्हें सरप्राइज अटैक कर सकता है। ऑफेंस इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस, वो हमास को बेहतरीन तरीके से आता है और उन्होंने कर दिखाया है शनिवार को, पिछले शनिवार को। और इसीलिए यहाँ पर उसको लेकर बहुत ज़्यादा अलर्टनेस है। टैंक्स डिप्लॉयमेंट की आपने बात कही, वो टैंक्स डिप्लॉयमेंट इनफैक्ट ये ओके मेरे पीछे एक और धमाका हुआ और आर्टिलरी शेल्स भी फायर किए जा रहे हैं। देखिए, एक और धमाका सुनाई दिया। मेरे कैमरामैन मान आपको पैन करके दिखाएंगे। ये देखिए, आपने टैंक्स की बात की और एग्जैक्टली हम दर्शकों को अब यहाँ पर लाइव दिखा पा रहे हैं कि किस तरह से जो आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स हैं, साथ ही साथ इन्फेंट्री कैरियर व्हीकल्स हैं, ये देखिए बड़ी तादाद में मूव कर रहे हैं हैवी मशीनरी के साथ में। और इस तरह से बिल्कुल भी ये नया कोई यहाँ पर तस्वीरें नहीं है, ये एकदम आम हो चला है क्योंकि इतनी ज़्यादा टैंक्स, इन्फेंट्री कैरियर व्हीकल्स, आर्टिलरी गन्स बैक टू बैक। ये देखिए, मैं दाएं तरफ फिर हम आपको पैन करके दिखाएंगे, एक के बाद दूसरी गाड़ी, दूसरी के बाद तीसरी गाड़ी, जिसके ऊपर गाड़ियाँ जो बड़े ट्रक्स हैं उनके ऊपर गाड़ियाँ मिलिट्री की डिप्लॉयमेंट करके। ये देखिए, एक और लगातार ये कॉन्वॉय है। और जैसा मैं कह रहा हूँ कि हमने कल दर्शकों को दिखाया 500 से 700 अलग अलग टैंक्स, आर्टिलरी गन्स, इन्फेंट्री कैरियर व्हीकल्स मूव किए। तो इस तरह के जो कॉन्वॉयज़ हैं वो गाज़ा बॉर्डर की तरफ और भी आगे फॉरवर्ड एरिया में डिप्लॉय किए जा रहे हैं। और ये कोई भी नई बात नहीं है। अब ये नज़ारा बिल्कुल भी आम नज़ारा बन गया है यहाँ पर, यानी कि जो तैयारी और तैनाती है इस तरह से यहाँ पर ये एक ये कहूँगा कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट के तौर पर नहीं देखा जा रहा है। ये गिवन है, ये मान लिया गया है कि पूरी तरह से तैयारी और तैनाती इजरायली डिफेंस फोर्सेस को यहाँ पर रखनी है। और इसीलिए इस तरह से आपको हैवी मूवमेंट डिप्लॉयमेंट दिखाई देगा, चाहे वो टैंक्स हो, आर्टिलरी गन्स हो या फिर
आर्मर्ड कैरियर व्हीकल्स, इन्फेंट्री बिल्कुल, और कैरियर ये तस्वीरें व्हीकल्स, बता रही है कि इजराइल कितनी हद तक अपनी तैयारी जो है वो उसे कर रहा है और कोई भी चूक यहां पर ना रहे, यही सुनिश्चित करने की कोशिश है। आशीष, इस बीच आप अपना ख्याल भी बहुत रखिएगा क्योंकि वहां की जो हालात हैं, वहां की जो सिचुएशंस है वो कितने खतरनाक है वो इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। हमारे साथ गाजा बॉर्डर से ही हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय भी जुड़े हुए हैं, अब उनका रुख करते हैं। अभिषेक, आपके पास क्या अपडेट? जिस तरीके से बता रहे हैं यहां आशीष की पूरी तैयारी है और सिर्फ एक ऑर्डर का वेट कर रहे हैं तमाम सैनिक जो वहां पर बने हुए हैं। देखिए शिरीन, मैं आपको एक दिलचस्प तस्वीर दिखा रहा हूं। ये तीसरा शहर है जो कि हम देख रहे हैं पूरी तरह से खाली करा लिया गया है। शद्रोत से में हमने वो देखा, एश्कलॉन देखा और मैं अशदोद में हूँ। ये देखिए अशदोद की तस्वीरें। ये भूमध्य सागर के किनारे बसा हुआ शहर है और गाजा के काफ़ी करीब है और आपको सारी जो रिहायशी इमारतें हैं, देखिए सन्नाटा दिख रहा है आपको, एक भी व्यक्ति यहाँ नज़र नहीं आ रहा है। ये बड़ी सी ढाल है जो यहाँ पर ये बहुत ही ये इसकी एक पहचान सरीखी है और चारों तरफ यहाँ पर एकदम सन्नाटा है। बीच के किनारे का शहर है। देखिए यहाँ काफ़ी ये बीच जो आप पीछे ये बीच आप देख रही होंगी, ये यहाँ का बहुत ही फेमस बीच है और यहाँ पर काफ़ी लोग आते हैं और मैं आपको अब यही तस्वीर दिखा रहा हूँ सामने की ओर से, तो आपको नजर आएगा। देखिए ये सारी रिहायशी इमारतें सब के सब खाली हैं और ये एक बड़े ऑपरेशन की तैयारी है। ये इसीलिए है और हमास से पहले का जो सन्नाटा है ना, बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। इलाके में धमाके हो रहे हैं। बिल्कुल अभिषेक, आपके पास में आऊंगी फिर से। आप दोनों ही बहुत ख्याल अपना रखिएगा। जो भी तमाम रिपोर्ट्स आप वहां से हमें भेज रहे हैं, हमारे दर्शकों के लिए भेज रहे हैं, बहुत शुक्रिया उसके लिए। आगे भी आपसे बातचीत होगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।